मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ उपन्यास तमस, जिसे लिखा है भीष्म साहनी ने। आजादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियां लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था, उसका अतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में किया है। काल विस्तार की दृष्टि से यह केवल 5 दिनों की कहानी है, जिसे लेखक ने इस खूबी के साथ चुना है कि सांप्रदायिकता का हर पहलू तार तार उद्घाटित हो जाता है और पाठक सारा उपन्यास एक सांस में पढ़ जाने के लिए विवश हो जाता है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एक युग पुरानी है और इसके दानवी पंजों से अभी तक इस देश की मुक्ति नहीं हुई है। आजादी से पहले विदेशी शासकों ने यहाँ की जमीन पर अपने पांव मजबूत करने के लिए इस समस्या को हथकंडा बनाया था और आजादी के बाद हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल इसका घृणित उपयोग कर रहे हैं और इस सारी प्रक्रिया में जो तबाही हुई है, उसका शिकार बनते हैं वे निर्दोष और गरीब लोग, जो न हिंदू हैं न मुसलमान, बल्कि सिर्फ इंसान हैं और हैं भारतीय नागरिक। भीष्म साहनी ने आजादी से पहले हुए सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाकर इस समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण किया है और उन मनोवृत्तियों को उघाड़कर सामने रखा है जो अपनी विकृतियों का परिणाम जनसाधारण को भोगने के लिए विवश करती हैं। मित्रों, तो लीजिए सुनिए उपन्यास तमस के प्रथम खंड के अध्याय 1 का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। ऊपर दीवार में छत के पास से 2 ईंटें निकली हुई थी। जब जब वहां से हवा का झोंका आता, दिए की बत्ती झपक जाती और कोठरी की दीवारों पर साए से डोल जाते। थोड़ी देर बाद बत्ती अपने आप सीधी हो जाती और उसमें से उठने वाली धुएं की लकीर आले को चाटती हुई फिर से ऊपर की ओर सीधे रुक जाने लगती। नत्थू का सांस धौकनी की तरह चल रहा था और उसे लगा जैसे उसके सांस के ही कारण दिए की बत्ती झपकने लगी है। नत्थू दीवार से लगकर बैठ गया। उसकी नजर फिर सुअर की ओर उठ गई। सुअर फिर से किकियाया था और अब कोठरी के बीचों बीच कचरे के किसी लसलसे छिलके को मुंह मार रहा था। अपनी छोटी छोटी आंखें फर्श पर गाढ़े गुलाबी सी थुथनी छिलके पर जमाए हुए था। पिछले 2 घंटे से नत्थू इस बदरंग कटीले सुअर के साथ जूझ रहा था। 3 बार सुअर की गुलाबी थुथनी उसकी टांगों को चाट चुकी थी और उनमें से तीखा दर्द उठ रहा था। आंखें फर्श पर गाड़े सुअर किसी वक्त दीवार के साथ चलने लगता, मानो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। फिर सहसा किकियाकर भागने लगता। उसकी छोटी सी पूंछ जहरीले डंक की तरह उसकी पीठ पर हिलती रहती। कभी उसका छल्ला सा बन जाता, लगता उसमें गांठ पड़ जाएगी, मगर फिर वह अपने आप ही खुलकर सीधी हो जाती थी। बाईं आंख में से मवाद बहकर सुअर के थुथने तक चला आया था। जब चलता तो अपनी बोझिल तोद के कारण दाएं बाएं झूलने सा लगता था। बार बार भागने से कचरा सारी कोठरी में बिखर गया था। कोठरी में उमस थी। कचरे की जहरीली बांस, सुअर की चलती सांस और कड़वे तेल के धुएं से कोठरी अटी पड़ी थी। फर्श पर जगह जगह खून के चित्ते पड़ गए थे, लेकिन जरग के नाम पर सुअर के शरीर में एक भी जख्म नहीं हो पाया था। पिछले 2 घंटे से नत्थु जैसे पानी में या बालू के ढेर में छुरा घोंपता रहा था। कितनी ही बार वह सुअर के पेट में और कंधों पर छुरा घोंप चुका था। छुरा निकालता तो कुछ बूंदें खून की फर्श पर गिरती, पर जख्म की जगह एक छोटी सी लीक या छोटा सा धब्बा रह जाता, जो सुअर की चमड़ी में नजर तक नहीं आता था। और सुअर गुर्राता हुआ या तो नत्थु की टांगों को अपनी थुथनी का निशाना बनाता या फिर से कमरे की दीवार के साथ साथ चलने अथवा भागने लगता। छुरे की नोक चर्बी की तहों को काटकर लौट आती थी, अतड़ियों तक पहुंच ही न पाती थी। मारने को मिला भी तो कैसा मनहूस सुअर। भद्दा इतनी बड़ी तोद, पीठ के बाल काले,
थूथनी के आसपास के बाल सफेद कटीले जैसे शाही के होते हैं। उसने कहीं सुना था कि सूअर को मारने के लिए उस पर खौलता पानी डालते हैं, लेकिन नत्थू के पास खौलता पानी कहाँ था। एक बार चमड़ा साफ करते समय सूअर की चर्बी की बात चली थी और उसके साथी भीखू चमार ने कहा था, सूअर की पिछली टांग पकड़कर सूअर को उल्टा कर दो। गिरा हुआ सूअर जल्दी से उठ नहीं सकता। फिर उसके गले की नस काट दो, सूअर मर जाएगा। नत्थू ये सब तरकीबें कर चुका था, एक भी तरकीब काम न आई थी। इसके एवज उसकी अपनी टांगों और टखनों पर जख्म हो चुके थे। चमड़ा साफ करना और बात है, सूअर मारना बिल्कुल दूसरी बात। जाने किस खोटे वक्त उसने यह काम सिर पर ले लिया था, और अगर पेशगी पैसे नहीं लिए होते तो नत्थू ने कब का सूअर को कोठरी में से ढकेल कर बाहर खदेड़ दिया होता। हमारे सलोत्री साहिब को एक मरा हुआ सूअर चाहिए, डॉक्टरी काम के लिए, मुराद अली ने नत्थू से कहा था, जब वह खाल साफ कर चुकने के बाद नल पर हाथ मुंह धो रहा था। सूअर? क्या करना होगा मालिक? नत्थू ने हैरान होकर पूछा था। इधर पिगरी के सूअर बहुत घूमते हैं। एक सूअर को इधर कोठरी के अंदर कर लो और उसे काट डालो। नत्थू ने आंख उठाकर मुराद अली के चेहरे की ओर देखा था। हमने कभी सूअर मारा नहीं मालिक, और सुनते हैं सूअर मारना बड़ा कठिन है। हमारे बस का नहीं होगा हुजूर। खाल वाल उतारने का काम होता तो कर दें, मारने का काम तो पिगरी वाले ही करते हैं। पिगरी वालों से करवाना होता तो तुमसे क्यों कहते, यह काम तुम ही करोगे। और मुराद अली ने 5 रुपए का चरमराता नोट जेब में से निकालकर नत्थू के जुड़े हाथों के पीछे उसकी जेब में ठूस दिया था। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। सलोत्री साहिब ने फरमाइश की तो हम इनकार कैसे कर देते। फिर मुराद अली ने लापरवाही के अंदाज में कहा, उधर मसान के पार पिगरी के सुअर घूमते हैं, एक को पकड़ लो। सलोत्री साहिब खुद बाद में पिगरी वालों से बात कर लेंगे। और नत्थू कुछ कहे या न कहे कि मुराद अली चलने को हुआ था। फिर अपनी पतली सी छड़ी अपनी टांगों पर धीरे धीरे टकोरते हुए कहने लगा, आज ही रात यह काम कर दो। सवेरे सवेरे जमींदार गाड़ी लेकर आ जाएगा, उसमें डलवा देना भूलना नहीं। वह अपने आप सलोत्री साहिब के घर पहुंचा देगा, मैं उसे कह दूंगा, समझ लिया। नत्थू के हाथ अभी भी बंधे, लेकिन चरमराता 5 का नोट जेब में पड़ जाने से मुंह में से बात निकल न पाती थी। इधर इलाका मुसलमानी है, किसी मुसलमान ने देख लिया तो लोग बिगड़ेंगे। तुम भी ध्यान रखना। हमें भी यह काम बहुत बुरा लगता है, मगर क्या करें, साहिब का हुक्म है, कैसे मोड़ दें। और मुराद अली छड़ी को फिर से टांगों पर ठकोरता हुआ वहां से चला गया था। मुराद अली से रोज काम पड़ता था, नत्थू कैसे इनकार कर देता। जब कभी शहर में कोई घोड़ा मरता, गाय या भैंस मरती, तो मुराद अली खाल दिलवा दिया करता था। 98 रुपए मुराद अली को भी देना पड़ता, मगर खाल मिल जाती। बड़े रख रखाव वाला आदमी था मुराद अली। कमेटी का करिंदा होने के कारण बड़े छोटे सभी लोगों को उससे काम पड़ता था। शहर की कोई सड़क न थी जिसके बीचों बीच लोगों ने मुराद अली को चलते न देखा हो। पतली बेंत की छड़ी झुलाता हुआ ठिगना काला मुराद अली जगह जगह घूमता था। शहर की किसी गली में, किसी सड़क पर वह किसी वक्त भी नमूदार हो जाता था। सांप की सी छोटी पैनी आंखें और कटीली मूछें और घुटनों तक लंबा खाकी कोट और सलवार और सिर पर पगड़ी, उसे सब फबते थे। इन सबको मिलाकर ही मुराद अली की अपनी खास तस्वीर बनती थी। अगर हाथ में पतली छड़ी न होती तो भी, और सिर पर पगड़ी न होती तो भी, और जो उसका कद ठिकना नहीं होता तो भी, उसकी तस्वीर अधूरी रह जाती। मुराद अली खुद तो हुक्म चलाकर निकल गया। नत्थू की जान सासत में आ गई। सूअर कहाँ से पकड़े और उसे काटे कैसे। नत्थू के मन में आया कि शहर के बाहर सीधा पिगरी में चला जाए और उन्हीं से कह दे कि एक सूअर काट कर सलोत्री साहिब के घर भिजवा दें। मगर उसके कदम पिगरी की ओर नहीं उठे। सूअर को कोठरी के अंदर लाना कौन सा आसान काम रहा था। उसने आवारा घूमते सूअरों को कचरे में मुंह मारते देखा था। उसे और कुछ नहीं सूझा। एक कचरे के ढेर पर से कचरा उठा उठा कर लाता रहा
और इस टूटी फूटी कोठरी के बाहर आंगन में दरवाजे के पास कचरे का ढेर लगाता रहा था। शाम के साए उतरने लगे थे, जब गंदे पानी के पोखरों, गोबर के ढेरों और गर्द से अटी झाड़ियों के पास से घूमते हुए तीन सुअर उधर से आ निकले थे। तभी उनमें से एक सुअर कचरा सूंघता हुआ आंगन के अंदर आ गया था और नत्थू ने झट से किवाड़ बंद कर दिया था। फिर झट से भागकर उसने आंगन के पार कोठरी का दरवाजा खोल दिया था और अपनी लाठी से सुअर को हाँकता हुआ कोठरी के अंदर ले गया था। फिर इस डर से कि सुअर बाड़े का आदमी सुअर को खोजता हुआ उधर नहीं आ निकले और सुअर को किकियाता न सुन ले, नत्थू फिर से कचरा उठा उठाकर कोठरी के अंदर डालता रहा था। कोठरी के अंदर कचरा पहुंच जाने पर सुअर उसी में खो गया था और नत्थू आश्वस्त होकर देर तक कोठरी के बाहर बैठा बीड़ियां फूंकता और अंधेरा पड़ जाने का इंतजार करता रहा था। बहुत देर के बाद जब रात गहराने लगी थी तो नत्थू कोठरी के अंदर घुसा था। दिए की मध्यम नाचती सी रोशनी में उसने देखा कि कचरा सारी कोठरी में बिखर गया है और उसमें से कीच की सी सड़ांध उठ रही है। तभी इस बोझिल बदसूरत सुअर को देखकर उसका दिल बैठ गया था और मन ही मन खिजने पछताने लगा था। उसने यह गंदा जोखिम भरा काम क्यों सिर पर ले लिया है। तभी उसका मन आया था कि लपक कर कोठरी का दरवाजा खोल दें और सुअर को बाहर ढकेल दें। और अब आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी और सुअर ज्यों का त्यों कचरे के बीचों बीच अलमस्त सा घूम रहा था। फर्श पर खून के धब्बे पड़ गए थे और सुअर की तोद पर दो एक जगह खरोचों के से निशान नजर आ रहे थे और उसकी अपनी टांगों पर सुअर की थुथनी के जख्म थे। और बस सुअर पहले की भांति जीता जागता कोठरी में मौजूद था, जबकि नत्थू की सांस फूल रही थी और बदन पसीने से तर हो रहा था और कहीं इस झंझट से निकल पाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दूर शेखों के बाग की घड़ी ने 2 बजाए। नत्थू घबराकर उठ खड़ा हुआ था। उसकी नजर फिर सुअर पर गई। सुअर ने कचरे के टुकड़ों के बीच खड़े खड़े फिर से पेशाब कर दी थी और झिंगता हुआ कमरे के बीच से हटकर दाएं हाथ की दीवार के साथ साथ चलने लगा था। दिए की लौ फिर से झपकने लगी थी और किसी दुस्वप्न की तरह साए बार बार दीवारों पर डोलने लगे थे। स्थिति में तनिक भी अंतर नहीं आया था। सुअर पहले की तरह सिर नीचा किए थूथने से कभी कचरे के टुकड़े को सूंघने के लिए रुक जाता, कभी दीवार के साथ साथ चलने लगता और कभी किकियाकर दीवार के साथ साथ भागने लगता। पहले ही की तरह उसकी पतली सी दुम किसी पतले लम्हे कीड़े की तरह छल्ले बनाती खुलती जा रही थी। ऐसे नहीं चलेगा, नत्थू ने दांत पीस कर कहा। यह मेरे बस का रोग नहीं है। यह सुअर आज मुझे ले दे जाएगा। उसका मन हुआ एक बार फिर सुअर की टांगे पीछे से खींचकर उसे उल्टा गिराने की कोशिश कर देखे। बाएं हाथ में छुरे को ऊंचा उठाए वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कोठरी के बीचों बीच चला आया। सुअर दाएं की हाथ की दीवार के सिरे तक पहुंचकर बाईं ओर दीवार के साथ साथ चलने लगा था। नत्थू को अपनी ओर बढ़ते देखकर भागने की बजाय वह मुड़कर नत्थू की ओर आने लगा। एक बार सुअर गुर्राया भी, जैसे वह नत्थू पर झपटने जा रहा हो। नत्थू एक एक कदम पीछे की ओर उठाने लगा। उसकी आंखें अभी भी सुअर की थुथनी पर लगी थी। अब सुअर उसके ऐन सामने था, उसी की ओर बढ़ रहा था। इस स्थिति में उसकी पिछली टांग को पकड़कर पीछे की ओर खींचना और उसे पीठ के बल गिरा पाना असंभव हो गया था। सुअर की छोटी छोटी लाल आंखों में खुमार छाया था। न जाने क्या कर बैठे, पर नत्थू बदहवास हो रहा था। 2 बज चुके थे और जो काम पिछली शाम से अब तक नहीं हो पाया, वह अब पौ फटने के पहले कैसे हो पाएगा। किसी भी वक्त जमादार का छकड़ा आ सकता है और जो काम न हुआ तो मुराद अली का क्या भरोसा। दोस्त से दुश्मन बन जाए, खाले दिलवाना बंद कर दें, कोठरी में से उठवा दें, किसी से पिटवा दें, परेशान करें। नत्थू के हाथ पैर फूलने लगे। वह मन ही मन जानता था कि सुअर को पिछले पांव से पकड़ने पर सुअर काट खाएगा या उछलेगा और हाथ छुड़ा लेगा। सहसा नत्थू भन्ना उठा।
बिना किसी स्पष्ट कारण के, जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। या मैं नहीं रहूंगा या यह नहीं रहेगा, उसने कहा और झट से लौटकर आले के फर्श पर रखी पत्थर की सिल उठा ली। सिल उठाकर वह सीधा कोठरी के बीचों बीच पहुंच गया। सील को दोनों हाथों से सिर के ऊपर उठाए वह क्षण भर के लिए ठिठका रहा। सुअर की थुथनी अभी भी अगले पैरों पर थी और वह खरबूजे के छिलके को सूंघ रहा था। उसकी लाल लाल आंखें मिचमिचा रही थी। पीठ के पीछे उसकी नन्ही सी पूंछ बराबर हिल रही थी। अगर यह हिले डुले नहीं और सील सीधी उसके शरीर पर जा पड़े तो कहीं पर तो वह वार करेगी और कोई न कोई अंग तो सुअर का टूट कर रहेगा ही। अगर एक टांग ही टूट जाए तो वह भी गनीमत है। उसका चलना पहले से कठिन हो जाएगा। फिर दोनों हाथ तौलकर नत्थू ने सिल को सुअर पर दे मारा। आले में रखे दिए की लौ थरथराई और दीवारों पर साए डोल गए। सिल सुअर को लगी थी, लेकिन नत्थू ठीक तरह से नहीं जानता था कि कहाँ लगी है। सुअर जोर से किकियाया और सील खटाक से फर्श पर जा गिरी। नत्थू सिल फेंकते ही पीछे हट गया और सुअर की ओर घूर घूर कर देखने लगा। नत्थू को देखकर आश्चर्य हुआ। सुअर की अधमुखी आंखें मिचमिचा रही थी और उसकी थुथनी अभी भी अगली टांगों पर टिकी थी। सहसा सुअर गुर्राया और पिछली दीवार से हटकर कोठरी के बीचों बीच आने लगा। वह दाएं बाएं झूल रहा था। नत्थू एक ओर को आंगन में खुलने वाले दरवाजे की ओर सरक कर खड़ा हो गया। दिए की अस्थिर रोशनी में सुअर एक काले पुंज की तरह आगे बढ़ता आ रहा था। सिल उसके माथे पर पड़ी थी, जिससे वह शायद चकरा गया था और उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। नत्थू डर गया। सुअर जरूर उसकी ओर बढ़ता आ रहा है और वह उसे जरूर काट खाएगा। सिल का उस पर कोई असर हुआ नहीं जान पड़ता था। नत्थू ने झट से दरवाजा खोला और कोठरी के बाहर हो गया। किस मुसीबत में जान फंस गई है, वह बुदबुदाया और आंगन में आकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। बाहर पहुंचकर स्वच्छ और खुली हवा में उसे राहत मिली। कोठरी की घुटन और बदबू में वह परेशान हो उठा था। पसीने से तर उसके शरीर को हवा के हल्के से स्पर्श से असीम आनंद का अनुभव हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे वह फिर से जी उठा है। उसकी थिथिल मरी हुई देह में फिर से जान आ गई है। मुझे क्या लेना, इस काम से सलोतरी को सुअर नहीं मिलता तो न मिले, मेरी बला से। मैं कल मुराद अली के सामने 5 का नोट पटक दूंगा और हाथ जोड़ दूंगा। यह मेरे बस का काम नहीं है हुजूर, मैं यह काम नहीं कर सकता। मेरा क्या बिगाड़ लेगा, 2 दिन मुंह बनाए रखेगा। मैं घुटनों पर हाथ रखकर उसे मना लूंगा। मुंडर के पीछे वह ठिठका खड़ा रहा। चांद निकल आया था और चारों ओर छिटकी चांदनी में उसे आसपास का सारा इलाका पराया पराया और रहस्यपूर्ण लग रहा था। सामने से गुजरने वाली बैलगाड़ियों की कच्ची सड़क इस वक्त सूनी पड़ी थी, मूक और शांत। दिन भर उस पर उत्तर के गांव से आने वाली बैलगाड़ियों की खटर पटर और बैलों के गले में बधी घंटियों की टुन टुन सुनाई देती रहती थी। उनके पहियों से सड़क पर गहरी लीकें बन गई थीं और मिट्टी पीस पीस कर इतनी बारीक हो गई थी कि इस पर पैर रखते ही पैर घुटनों तक मिट्टी में धंस जाता था। सड़क के पार तीखी ढलान पर, जो नीचे मैदान में उतर गई थी, छोटी छोटी झाड़ियां और बेरों के पेड़ और कटीली झोर के झुरमुट धूल से अटे थे और चांदनी रात में धूले धूले से लग रहे थे। मैदान के पार मसान था, जिसके पीछे 2 कोठरियों में एक डोम रहता था। इस समय एक के साथ एक सटी हुई उजड़ी हुई सी लग रही थी। किसी भी कोठरी में दिया नहीं टिमटिमा रहा था। डोम रात को शराब पिए हुए चिल्लाता बड़बड़ाता रहा था और उसकी आवाज मैदान के पार इस कोठरी तक आती रही थी, पर इस वक्त जैसे वह मरा पड़ा था। नत्थू को सहसा अपनी पत्नी की याद आई, जो इस वक्त आराम से चमारों की बस्ती में सोई पड़ी होगी। यह संकट मोल न लिया होता तो इस वक्त वह उसके पास होता। उसकी अलस गदराई देह उसकी बाहों में होती। अपनी युवा पत्नी को बाहों में भर पाने की ललक उसे बुरी तरह से बेचैन करने लगी। न जाने कितनी देर तक वह उसकी राह देखती रही होगी। उससे बिना कुछ कहे सुने वह घर से चला आया था।
एक ही शाम उससे दूर रहकर वह परेशान हो उठा था। कच्ची सड़क दाएं हाथ को दूर तक जाकर नीचे उतर गई थी। इस वक्त चांदनी में वह कितनी साफ धूली धूली लग रही थी। उसके किनारे एक ओर को हटकर कच्चा कुआं और उस पर पड़ा उसका चक्कर और माल भी बुरे नहीं लग रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर ही यह वीरान इलाका खत्म हो जाता था और कच्ची सड़क शहर को जाने वाली पक्की सड़क से जा मिलती थी। चारों ओर चुप्पी छाई थी। दूर बाईं ओर पिगरी के नीचे की इमारत थी जो चांदनी में चपटे काले डिब्बे सी लग रही थी। दूर दूर तक खाली जमीन पड़ी थी जिस पर जगह जगह कटीली झाड़ियां और छोटे छोटे पेड़ छितरे पड़े थे। दूर बहुत दूर फौजी छावनी की बैरकें थीं, अलग अलग, जहां तक पहुंच पाने में घंटों लग जाते थे। नत्थू की देह थिथिल पड़ गई थी। उसका मन हुआ वहीं खड़ा खड़ा मुंडेर पर सिर रखकर झपकी ले ले। कोठरी में से बाहर निकलकर यह जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया था। स्वच्छ शीतल हवा और चारों ओर छितरी चांदनी में उसे अपनी स्थिति पर रुलाई सी आने लगी। बाहर आकर उसे अपने हाथ में पकड़ा हुआ छुरा असंगत सा लगने लगा। उसका मन हुआ वहां से भाग जाए, कोठरी में झांक कर देखे भी नहीं और भाग जाए। कल सुअर बाड़े का पूर्विया जरूर इधर से गुजरेगा और कचरा देखकर ही समझ जाएगा कि सुअर कोठरी में होगा और वह उसे हाँक कर वहां से ले जाएगा। उसे फिर से अपनी पत्नी की याद सताने लगी। अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसके साथ हौले हौले बतियाते हुए ही उसके क्षुब्ध व्याकुल मन को चैन मिल सकता था। कब वह झंझट खत्म होगा और कब वह उसके पास चमारों की बस्ती में लौट पाएगा। सहसा दूर शेखों के बाग की घड़ी ने 3 बजाए और नत्थू की सारी देह थरथरा आ गई। उसकी नजर उसके हाथ पर गई जिसमें अभी भी वह छुरा पकड़े हुए था। एक गहरी टीस उसके मन में उठी। अब क्या होगा? वह यहाँ खड़ा क्या कर रहा है जबकि सुअर अभी तक नहीं मरा? जमादार छकड़ा लेकर आया ही चाहता होगा। वह उसे क्या कहेगा, क्या जवाब देगा? आकाश में हल्की सी पीलिमा घुल गई थी। पौ फटने वाली थी और वह अभी तक अपने काम से निपट नहीं पाया था। उसे अपनी स्थिति पर रुलाई आने लगी। घबराया हुआ सा कोठरी की ओर गया। धीरे से दरवाजा खोलकर उसने अंदर झांका। कोठरी का दरवाजा खोलते ही बदबू का भभूका सा जैसे उस पर झपटा, लेकिन दिए की रोशनी में उसने देखा कि कोठरी के ऐन बीचों बीच सुअर खड़ा है। निश्चल था, मानो घूम घूम कर थक गया हो, निढाल सा। किसी अंतः प्रेरणावश नत्थू को लगा जैसे अब उसे मार गिराना इतना कठिन नहीं होगा। नत्थू ने दरवाजा भेड़ दिया और फिर आले के नीचे चुपचाप जाकर खड़ा हो गया और एकटक सुअर की ओर देखने लगा। नत्थू के अंदर आ जाने पर सुअर ने अपना नथुना उठाया। नत्थू को लगा जैसे सुअर का नथुना ज्यादा लाल हो रहा है और सुअर की आंखें सिकुड़ी हुई हैं। उस पर फेंकी हुई पत्थर की सील सुअर के पीछे कुछ दूरी पर पड़ी थी। दिए की टिमटिमाती लौ ने फिर झपकी ली और अस्थिर रोशनी में नत्थू को लगा जैसे सुअर फिर से हिल रहा है और चलने लगा है। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। सुअर सचमुच हिला था। वह सचमुच ही बोझिल स्थिर गति से आगे की ओर नत्थू की ओर बढ़ने लगा था। दो एक कदम दाएं बाएं झूलकर चलने के बाद एक अजीब सी आवाज सुअर के मुंह में से निकली। नत्थू फिर से छुरा ऊंचा उठाकर फर्श पर पैरों के बल बैठ गया। सुअर ने 2-3 कदम और आगे की ओर बढ़ाए। उसका नथुना अपने पैरों की ओर और अधिक झुक गया और नत्थू के पास पहुंचते न पहुंचते वह एक ओर को लुढ़क कर गिर गया। उसकी टांगों में एक बार जोर का कंपन हुआ, मगर कुछ क्षणों में ही वे हवा में उठी की उठी रह गईं। सुअर ढेर हो चुका था। नत्थू ने छुरा फर्श पर रख दिया, मगर उसकी आंखें अभी भी सुअर पर लगी थी। तभी दूर पड़ोस के किसी घर में किसी मुर्गे ने पर फड़फड़ाए और बाग दी। उसी समय दूर कच्ची सड़क पर हिचकोले खाते छकड़े की आवाज आई और नत्थू ने चैन की सांस ली। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे भीष्म साहनी के लिखे गए उपन्यास तमस के प्रथम खंड के भाग 1 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में।
मित्रों, उपन्यास तमस के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।